ओके जी, सेकंड लेसन की हेडिंग देखिए। 我每天6点起床。我你每天होमा हमने मैथियन सीखा था बच्चे, क्या मीनिंग है मैथियन का? मैथियन एवरी, मई एवरी के लिए है और थियन डे के लिए एवरी डे। गुड। मैथियन मीन्स एवरी डे, डेली। एंड लियूतियन, लियो फातिमा, थियन लियूतियन मीन्स 6 बजे। 6 बजे। गुड। एंड छीछुआंग, ये आपके लिए न्यू वर्ड है। छीछुआंग का मतलब होता है बच्चे टू गेट अप। गेट अप। छीछुआंग का मतलब क्या होता है? टू गेट अप। जब आप सो के उठते हैं उसको हम कहते हैं छीछुआंग। बेसिकली छी जो है, इसका मीनिंग होता है कोई अपवर्ड मूवमेंट, किसी चीज का ऊपर जाना। ठीक है। और छुआंग जो है, अकेला छुआंग, ये बेड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। बेड। 这是我的床 This is my bed. 这是我的床 And 起床 means to get up. ठीक है। गेट अप। So यस सर। 我每天6点起床 means मैं डेली 6 बजे उठता हूँ। मीन्स सो के उठता हूँ। ठीक है। 我每天6点起床。सो मैथियन के साथ हम, आप मैथियन के साथ जो है वो कोई और सेंटेंस बना सकती हैं। 我每天去学校。我每天去学校 गुड। फातिमा, आप मैथियन से सेंटेंस बनाएं। फातिमा, कैन यू हियर मी? ओके महक, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। आप मैथियन से कोई सेंटेंस बनाइए। यस सर। 我每天吃饭。我每天吃饭। इसको फन नहीं बचे, ए है फान। 我每天吃饭 ओके 我每天吃饭。गुड। 我每天吃饭 गुड। सो 起床 का अपोजिट क्या है हुमा, क्या याद है आपको? Switch on, get up, and go to bed. No, sir. 睡觉。睡觉 गुड। 睡觉 means to go to sleep good। ओ। ओके। सो अब देखिए नेक्स्ट जो है वो न्यू वर्ड्स देखते हैं हम। आज का हमारा फर्स्ट न्यू वर्ड है छी छुआंग। छी छुआंग मीन्स टुगेदर। ठीक get है। up. उसके बाद Yes, है sir. सेकंड, फाओ पू। 跑步。फाओ पू। फाओ पू मीन्स रनिंग। Running. Run. Run. रनिंग को कहते हैं फाओ पू। अब जैसे Okay. सेंटेंस में बनाता हूँ, 我每天早上去跑步。我每天早上去跑步 means every morning I go for running। ठीक है। 我每天去跑步, या सिंपल मैं कह सकता हूँ 我每天跑步, मैं डेली भागता हूँ। ठीक है। सो Yes, yes, sir. 要。吃药吃 means to eat and 药, ये जो याओ है इसका मीनिंग होता है मेडिसिन। सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। आज तो मैं बच्चे अब हुई है। स्क्रीन शेयर हो रही है। हुमा एंड महक, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? और यस सर। फातिमा प्री ज्वाइन कर लें, अगर नहीं शेयर हो रही तो बच्चे, इट मीन्स योर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल। ओके, तो छियाओ मीन्स सर आप ठीक टेक मेडिसिन। टू टेक अंक मेडिसिन। दोबारा से बताएंगे मीनिंग्स। फातिमा किसका कह रहे हैं बच्चे? सर आप ठीक अंक दोबारा से बताएंगे। छीछुआंग, सिंपली बच्चे छीछुआंग का मतलब होता है सो के उठना, टू गेट अप। ठीक है। फातिमा समझ आ गई है बच्चे? सिंपली छीछुआंग का मतलब है सो के उठना।
Yes, sir. Okay, so 吃药 means to take medicine. इसमें ये जो याओ है ये मेडिसिन वाला है। वजह इसमें एक चीज आपको सिखाता हूँ, क्योंकि हमने साथ ही करेक्टर्स भी करने हैं, सो इसको जहन में रखिएगा। ये जो रेडिकल है बच्चे, करेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट रेडिकल से मिलके बनते हैं। कुछ तो स्ट्रोक्स होते हैं, कुछ रेडिकल्स। जैसे ये जो है ये एक स्ट्रोक है, ये एक स्ट्रोक है, ठीक है, और ये टोटल मिला के ये एक रेडिकल बन गया है। तो ये जो बच्चे रेडिकल है इसको हम कहते हैं ग्रास रेडिकल। इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस रेडिकल। ग्रास Grass रेडिकल radical. मींस ये जो रेडिकल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको कैरेक्टर्स रिमेंबर याद रखने में हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके। सेकेंडली इनसे आपको जो है वो मीनिंग का थोड़ी सेंस होगी। तो ये जो ग्रास रेडिकल है इट मींस समथिंग रिलेटेड टू लीव्स, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू प्लांट्स, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। सो ये जो याओ है इसमें प्लांट का क्या काम है बच्चे? याद रखिएगा कि चाइनीज लैंग्वेज जो है इसके जो करेक्टर्स हैं इनको हम कहते हैं पिक्टोरियल लैंग्वेज है ना चाइनीज। तो ये पिक्चर से आहिस्ता 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 मॉडिफाई होते हुए आई है। तो इसलिए याओ जो है बेसिकली आपको पता है चाइना, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में दो मेडिसिन है ना, दो तरह के इलाज हैं, आप ये कह Yes, सकते हैं, sir. एक एलोपैथिक एंड एक होम्योपैथिक। तो ये जो याओ है ये आप ये कह सकते हैं इनिशियली जो है ये मेडिसिन के लिए जो प्लांट्स का यूज किया जाता था उसकी सेंस में है इसमें ग्रास रेडिकल, ठीक है। सो याओ जो है ये कॉमनली मेडिसिन को कहते हैं। गॉट इट? गॉट इट। गुड। सो 吃药 मीन्स टू टेक मेडिसिन, एंड देन है 生病। 生病 शंपिंग का मतलब होता है बच्चे टू गेट सिक, टू फॉल इल, ठीक है। शंपिंग, शंपिंग मीन्स फॉल इल। फॉल इल, बीमार होना सिंपली। जैसे अभी मैं कहता हूँ कल हमने सीखा था वही शम्मा, ठीक है। अब लेट्स सपोज आज जो है वो हमारा कोई क्लासमेट क्लास लेने नहीं में आया, मैं कहता हूँ जी मोहम्मद अली जिनथियन, मोहम्मद अली वही शम्मा मई लाए, मई लाए। पू लाए होता है फ्यूचर के लिए और पास्ट के लिए जो है वो मई लाए। भाई शमा मोहम्मद अली मई लाए शंख, मई लाए शंख। शंख का क्या मीनिंग होता है बच्चे? क्लास। टू अटेंड द क्लास, टू टेक क्लास। सो अब मेरा क्वेश्चन है मोहम्मद अली वही शमा मई लाए शंख, मोहम्मद अली क्लास लेने क्यों नहीं आए? लाओश था शंपिंग, था शंपिंग, वो बीमार है, ही गॉट सिक। शंपिंग, समझ आ गई? लास्ट में द है और Yes, ल। ल ल ल वो चेंज इन स्टेटस मींस वो पहले जो है वो बच्चे ठीक था। अब अगर हम कहते हैं शंपिंग ल मींस पहले वो ठीक था, तंदुरुस्त था, अब उसमें जो है वो कोई चेंज आई है उसकी हेल्थ कंडीशन में, वो बीमार हो, ठीक है, शंपिंग। गॉट इट? ओके। यस सर। उसके बाद हमने कल सीखा था श्यूशी, ये कल ही हमने पढ़ लिया था। श्यूशी मींस टेक रेस्ट। take rest. टू टेक रेस्ट। अब इसमें देखिए श्यूशी टू टेक Sir, रेस्ट उसके, जी जी फातिमा। फातिमा आपको आवाज आ रही है? ओके, लास्ट वन है छूयुएन। छूयुएन जब हमने पढ़ा था Yuan. छूजू छ, छूजू छ पढ़ा था तो उसमें हमने ये छू पढ़ा था। इस छू का मतलब होता है बच्चे एग्जिट, किसी क्लोज्ड जगह से, बंद जगह से बाहर जाना, उसको हम कहते हैं छू। और ये जो यूएन है ये ईयूएन का यूएन है। छू यूएन मीन्स टू गॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। छू यूएन, इसका जो अपोजिट वर्ड होता है उसका मीनिंग उसको हम कहते हैं चू यूएन। यूएन। Two. चू, Yuan. चू यूएन। चू हमने पढ़ा था ना, नी चू जाए नार, क्या? चूज स्टे। टू लिव,
टू स्टे, live. ठीक है। नी चूज है नार, वेयर डू यू लिव, Yes, sir. तो सेम वही है, चू युएन, चू युएन मीन्स हॉस्पिटल Yuan. में एडमिट होना, ठीक है। Sir. Yes. जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी का कहता हूँ था शंपिंग चू युएन, था शंपिंग चू युएन, वो बीमार हुआ और हॉस्पिटल में एडमिट, चू युएन, ठीक है। Yuan. तो छू युएन मीन्स टू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, गॉट इट। वर्ड्स की Yes, sir. समझ आ गई बच्चे। इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? No, sir. ओके देन, इसमें अब सबसे पहले देखिए फर्स्ट टेक्स्ट जो है, इसमें हेडिंग देखिए, 在 Yuan. 运动场愿力运，运 Yuan. 动场，运动तो कहते हैं बच्चे, हमने कल पढ़ा था, एक्सरसाइज को, स्पोर्ट्स को, दोनों के लिए यूज होता है। और छांग जो है वो ग्राउंड के लिए है, तो आप ये कह सकते हैं 在运动场 प्ले ग्राउंड, ठीक है। तो ये अभी जो सिनेरियो है वो क्या है, ए और बी की जो गुफ्तगू हो रही है वो किसी प्ले ग्राउंड में है। सो अब इसमें जो है सबसे पहले आप न्यू वर्ड्स देखिए। फर्स्ट न्यू वर्ड है शंपिंग, शंपिंग मीन्स Fall ill. टू फॉल इल, बीमार होना। उसके बाद है मई, मई मीन्स क्या होता है बच्चे, एवरी, ईच, हर एक, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ मई गरन, मई गरन मीन्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अगर मैं कहता हूँ मई ग श्वेशंग मीन्स एवरी स्टूडेंट, जैसे हमने पढ़ा है मई थियन, मई थियन मीन्स एवरी डे, 每个星期，每个星期 means every week， 每个月 means every month， ठीक है। सो मई मीन्स एवरी एंड देन जाओ शंक, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फातिमा आप बताएंगे जाओ शंक, इन्होंने सिर्फ मॉर्निंग लिखा हुआ है, क्या ठीक है? No. Ocean. Early morning. फातिमा, बच्चे जिसका क्वेश्चन आंसर नहीं आए एटलीस्ट ये बता दिया करें कि सर मुझे नहीं आता। मुझे ये होता है कि शायद आपको आवाज नहीं आती, ठीक है। सो जाओशंग मीन्स अर्ली मॉर्निंग एंड देन है फाओपू, फाओपू टू रन, रनिंग करना, और उसके बाद है छी छुआंग टू गेट अप, सो के उठने को, ठीक है। Yes. Yes. सो अब इसमें देखिए, जाइविन तोंगचांग इन अ स्पोर्ट्स ग्राउंड, ए एंड बी। ए कहता है नी हन शाओ, नी यू हन शाओ, शाओ मीन्स क्या होता है? Shao. Little bit. शाओ, ये तोआ शाओ का शाओ है बच्चे। तोआ मीन्स मैंने बताया था मोर एंड शाओ मीन्स लेस। Yes. Yes, sir. सो हन शाओ मीन्स वेरी लेस, वेरी रेयर, बहुत कम, ठीक है। तो कहते हैं नी हन Yes, sir. शाओ शंपिंग, नी हन शाओ शंपिंग मीन्स, अब देखिए जैसे हम कहते हैं हन तोआ मीन्स अ लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा। जैसे मैं कहता हूँ फातिमा यो हन तोआ, फातिमा यो हन तोआ छीन, फातिमा के पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है। एंड हन शाओ मीन्स बहुत कम, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ वह हन शाओ छि चोंगवा साई, वह हन शाओ छि चोंगवा साई, मैं बहुत कम जो है वो चाइनीज खाना खाता हूँ, मीन्स बहुत रेयरली, कभी कभार कैसे। तो वही कहता है नी हन शाओ शंपिंग, कहते हैं आप बहुत कम बीमार होते हो। और साथ में उससे क्वेश्चन कर रहा है, एक असेसमेंट है उसकी, कहता है 是不是喜欢运动，是不是喜欢运动, कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम एक्सरसाइज पसंद करते हो। एग्जॉस्ट चला देते Yes, sir. हैं। So 你很少生病是不是喜欢运动 मीन्स कहता है तुम बहुत कम बीमार होते हो, और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक्सरसाइज पसंद कर,
यहाँ पे शुर का मीन्स वो एक असेस कर रहा है और उससे कंफर्म भी करना चाह रहा है। तो बी कहता है शुआ मीन्स यस, कहता है ऑफ कोर्स मीन्स, मैंने ये कल बताया था अ किस लिए हम यूज करते हैं इस सेंस में, जब कोई क्वेश्चन कर रहा है तो अफर्मेशन के लिए, मीन्स यू आर फुली अग्री विद दैट, ठीक है। तो कहता है शुआ यस ऑफ कोर्स, 我每天早上डेली सुबह मॉर्निंग 都要出去，出去 मीन्स एग्जिट एंड 去 टू गो मीन्स किसी बंद जगह से बाहर जाना, जैसे वो अपने घर से बाहर जाता है उसके लिए कह रहा है 出去跑步是啊我每天早上都要出去跑步। अच्छा अब इसमें देखिए बच्चे, तो हमने पहले तो पढ़ा था, वो किस लिए पढ़ा था याद हो आप लोगों को कि सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है 我们都是学生 we all are students, ठीक है। Yes. 我和我的朋友都喜欢运动, मैं और मेरे दोस्त हम दोनों को जो है वो एक्सरसाइज पसंद है, ठीक है। जब हम सब्जेक्ट में दो से ज्यादा लोगों को मेंशन कर रहे हो या दो, ठीक है, तब तो। दूसरा अब तो जो है बच्चे याद रखिए इसका किस सेंस में यूज होता है, कोई रूटीन मैटर में, ठीक है, कोई काम जो रूटीन के साथ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं मई का यू है तो मई नियन तो मई थियन तो, ठीक है, मीन्स कोई काम जो है वो रूटीन में है उसके लिए भी हम तो यूज करते हैं। तो जैसे वो कहता है वो मेथियन जाओशंग तो याओ छू छू खाओ, कहना मैंने जो है वो डेली जाना होता है बाहर रनिंग के लिए। तो ए क्वेश्चन करता है नी मेथियन जी दियन शी छुआंग, नी मेथियन जी दियन शी छुआंग, इसका क्या मीनिंग होगा फातिमा, क्या आपको समझ आ रही है इसकी? When did you get that? नी मेथियन मीन्स यू डेली, यू एवरी डे, जी दियन शी छुआंग, महक आप ट्रांसलेट कर सकती हैं इसे, नी मेथियन जी दियन शी छुआंग। यस सर, इसको प्रोनाउंस करूँ मैं? जी निक मीन्स इसका मीनिंग समझ आ रहा है? यस सर आ रहा है। वो उससे पूछ रहा है कि तुम सुबह कितने बजे उठते हो, हर रोज कितने बजे उठते हो? आर रोज कितनी, गुड। तो बी आंसर कहता है वो मेथियन लियू दियन शी छुआंग, वो मेथियन लियू दियन शी छुआंग, मैं डेली 6 बजे उठता 6 बजे उठता हूँ। गुड, समझ आ गई है फातिमा, हुमा? Yes, sir. इजी है, मुश्किल तो जरा नहीं एक है? दफा दोबारा बता देंगे? क्या बता दूं बच्चे, फातिमा? फातिमा प्लीज बताइए कहाँ से समझ नहीं आई बच्चे? फातिमा ओके, हम सेकंड शुरू करते हैं। फातिमा बच्चे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं जैसे अपलोड करूंगा फिर आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सो अब जो है वो हम सेकंड टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जिसका सिनेरियो है जाए ईयूएन, जाए ईयूएन, जाए ईयूएन मींस At hospital. हॉस्पिटल। इन द एट अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, इन अ हॉस्पिटल, गुड। सो ईयूएन हॉस्पिटल। अब देखिए इसमें जो है न्यू वर्ड्स, देखिए फर्स्ट न्यू वर्ड क्या है, याओ, जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, Yes, sir. मेडिसिन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यस सर। और यस सर। शंथी, शंथी, शंथी हम पहले सीख चुके हैं, किसी का Yes, यस हाल सर। पूछने के लिए हम कैसा यूज, क्या यूज करते हैं, हुमा क्या याद है आपको? Shanti Zamayang. निशंथी जमयांग, बट हम कब यूज करते हैं जब कोई Kilo किसी बीमार का, हो. हाँ गुड। तो शंथी बेसिकली हेल्थ के लिए भी यूज किया जाता है और बॉडी के लिए, ठीक है, नॉर्मली ये इसे हेल्थ के लिए यूज करते हैं। सो शंथी मीन्स बॉडी एंड एट छुयुएन, छुयुएन का मैंने क्या बताया, टू लीव हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ये होना, सारा मेरे पास है। ठीक है। जो ये चीज मुश्किल है। फातिमा आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। फातिमा बच्चे आपका जो कोई पोर्शन रह जाए
उसको आप फिर दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली आपकी तरफ जो है वो इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है, तो अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चे। आप क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद भी आपकी आवाज़ नहीं है, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब आप अच्छे से सेकंड टेक्स्ट देखिए। Sir, I can hear you clearly. ओके ओके देन ग्रेट। ओके जी, फर्स्ट न्यू वर्ड याओ मेडिसिन, शंति मीन्स हेल्थ और बॉडी, एंड छुयुएन, छुयुएन मीन्स टू एग्जिट फ्रॉम हॉस्पिटल। ओके जी, अब ए और बी का जो है वो कन्वर्सेशन है हॉस्पिटल में, तो ए जो है वो पूछ रहा है बी से 吃药了吗？吃药了吗？吃药 means to take medicine and 了吗 ये हम पहले भी सीख चुके हैं। 吃药了吗 means वो पूछ रहा है कि क्या आपने मेडिसिन खा ली है। इसी तरह सिंपली जहां पे 吃药 है, आप किसी से खाने के लिए भी कह सकते हैं 你吃饭了吗？吃饭了吗 क्या आपने खाना खाया, ठीक है। सेम ये जो हम मैंने अभी पूछा है ना, बताया है 吃饭了吗 इरफान लमा। बच्चे ये चाइनीज में एक बहुत कॉमन वे है ग्रीटिंग का, इरफान लमा। चाइनीज हम आपने सीखा है नी हाओ, ऐसे ही है। Yes, sir. आपने सीखा है नी हाओ मीन्स किसी को हेलो कहने के लिए। बट पता है Yes, sir. चाइना में जो है बहुत सारे लोग ग्रीटिंग के लिए आपको, जो आप अच्छे लोग दोस्त होंगे आपके, वो शिरफान लमा बोलते हैं। इसकी मेन रीजन क्या है, ये कहाँ से जो है वो बच्चे, ये बेसिकली जो है आप ये कह सकते हैं ये लाइन कहाँ से शुरू हुई ग्रीटिंग के लिए। चाइना में इनिशियली बच्चे, जिस तरह अफ्रीका में है बहुत ज्यादा गुर्बत थी, इवन इतना आप ये कह सकते हैं कहत साली थी कि लोगों को खाना तक नहीं मिलता था। सो जब भी फिर जो एक दूसरे को जानने वाले थे, एक दूसरे का सोचते थे, केयर करते थे, वो जब भी एक दूसरे को मिलते थे वो फर्स्टली यही पूछते थे शिरफान लमा, क्या आपने खाना खाया। मीन्स ये भुखमरी के दिनों में चाइना में चाइनीज लोग जो है बहुत पहले ये फिर स्टार्ट किया था। सो अब ये जो है अभी भी अगर आप किसी चाइनीज के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ, अपने किसी कोलीग से ये पूछते हैं शिरफान लम्या, इट मीन्स इट शोज योर कंसर्न फॉर हिम और हर, ठीक है। मीन्स यू डू केयर फॉर देम। Yes, sir. सो शिरफान लमा ये एक कॉमन वे है ग्रीटिंग का चाइनीज में, ठीक है। Yes, sir. सो ए कहता है 吃药了吗, क्या आपने मेडिसिन ली। 现在身体怎么样? 现在 ये हम पहले पढ़ चुके हैं जिसके वन। Transaction Samayang. फातिमा 现在 का मीनिंग क्या होता है? Sir, Shenzai का मतलब टाइम, टाइम के लिए हम नाउ, यूज करते हैं। नाउ बच्चे, नाउ टाइम के लिए हम, ये आपने वो टाइम वाले में हमने ही पढ़ा Now. था टेक्स्ट में, बट वो था जो 现在 हमने几 टाइम 点 वाले लेसन में पढ़ा था, अभी जी, के लिए यूज होता है। गुड। सो 现在身体怎么样? अब मे बी डॉक्टर है जो पेशेंट से पूछ रहा है 吃药了吗, क्या मेडिसिन ली, 现在身体怎么样, अब सेहत कैसी। तो बी जो है दोनों क्वेश्चंस का आंसर करता है। फर्स्ट का क्या कह रहा है, 吃了, 吃了 मीन्स खा ली। 现在好多了, 现在好多了, 现在好多了 मीन्स ये हम कब कहते हैं, जब किसी सिचुएशन में ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट हो। तो 现在好多了 मीन्स अभी जो है वो काफी बेहतर है, ठीक है। 吃药了, 现在好多了। साथ में ही जो है वो ए कहता है 什么时候, 什么时候 मीन्स When? when, 能出院, नंग किस लिए यूज होता है बच्चे, पॉसिबिलिटी के लिए, कैन के लिए। तो 什么时候 नंग छुयुएन मीन्स कब जो है वो कहते हैं तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगी। तो बी कहता है 医生说, 医生说 डॉक्टर ने डॉक्टर से बोला है, डॉक्टर ने कहा है 下个星期, 下个星期, 下 Next. 个 मीन्स नेक्स्ट,
एंड शिंची नेक्स्ट वीक, इसका अपोजिट क्या होगा वीक। हुमा? त्यागा शिंची नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट होगा अगर तो क्या मीन्स होता है बच्चे नेक्स्ट, और महक आपको पता है प्रीवियस के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रीवियस 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 चिन। ओके, अब मैं बताता हूँ सर आपको। आपकी आवाज नहीं क्लियर। हुमा आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। महक अभी आवाज क्लियर है? यस सर अब आ रही है। ओके, शांग। बेसिकली बच्चे वर्ड ये होते हैं, शांग और शाह हमने पहले पढ़ा था, यस। यस सर। तो उसके लिए ही ये है। शांग जो है वो हम यूज करते हैं बच्चे प्रीवियस के लिए, शांग, शांग मीन्स प्रीवियस वन, एंड शाग मीन्स नेक्स्ट वन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्यू में जो है वो आप लगे हैं, तो मैं कहता हूँ शाइग मीन्स नेक्स्ट वन, शाइग नेक्स्ट वन। या जैसे अब मैं रूम में वेट कर रहा हूँ, एक एक स्टूडेंट का वाइवा ले रहा हूँ और मैं पूछता हूँ शाइग शिशई, शाइग शिशई मीन्स हु इज द नेक्स्ट वन, हु इज नेक्स्ट। ठीक है, ओके। सो शांग एंड शाग, शांग मीन्स पिछला, यस। जैसे अभी उसने बोला है श्यागा शिंगची मीन्स नेक्स्ट वीक, श्यागा युए भी बोल सकते हैं नेक्स्ट मंथ, बट नेक्स्ट ईयर के लिए हम क्या यूज करेंगे? त्यागा नेक्स्ट ईयर मिंगनियन। गुड, मिंग नहीं है, शाबाश। सो सेकंड टेक्स्ट की समझ आ गई है? यस सर। महक, हुमा, फातिमा, कोई क्वेश्चन हो बच्चे? नो सर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो टाइमली जो है वो पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन किसी किस्म की अनसर्टेनिटी हो या कोई क्लियर नहीं है तो आप चीज जरूर पूछिए, ठीक है? यस सर। ओके, सो अब Yes, sir. देखिए थर्ड टेक्स्ट जो है ये क्या है, जाय छाओ छांग, जाय छाओ छांग, छाओ छांग और युनतोंग छांग जो है दोनों ही प्ले ग्राउंड के लिए यूज होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये कह सकते हैं जो साओ छांग है ये अक्सर युनतोंग छांग के साथ जो है वो आप ये कह सकते हैं जो स्पेसिफिकली आप ये कह सकते हैं कि जो वक्फ हो कोई, अक्सर चाइना में आपको देखने में मिलेगा मेन जो ग्राउंड होता है उसके साथ कुछ एक्सरसाइजेस के लिए जो है वो स्पॉट बने होते हैं। सो आप यहाँ तक आप ये कह सकते हैं साओ छांग और युनतोंग छांग जो है वो एक ही चीज, ठीक है? यस सर। सो अब देखिए इसमें न्यू वर्ड्स बचे। सबसे पहले गाओ, पहला न्यू वर्ड है गाओ, गाओ, गाओ मीन्स होता है टॉल, ठीक है? यस गाओ सर। हाइट, और नेक्स्ट होता है मी, मी सेम करेक्टर बच्चे, सेम करेक्टर जो है और सेम ही प्रोनाउंसिएशन, इसके दो मीनिंग हो। हमने पहले सीखा है मी फान, सेम वही मी फान मीन्स राइस, एंड ये जो अकेला मी है इसका मीनिंग होता है बच्चे मीटर। आप जब लेंथ को माप रहे होते हैं तब हम यूज करते हैं मी, ठीक है? यस सर। और देन है चिताओ, चिताओ। चिताओ, चिताओ चीता। मीन्स टू नो, और अगर किसी चीज के बारे में आपको नहीं पता तो हम क्या बोलते हैं? चिताओ। नहीं, पूछताओ। वाप। 我不知道 good 我不知道 means I don't know, शाबाश। 知道 means to know, good। सो अब आप देखिए इसमें न्यू जो हमारा टेक्स्ट है ए और बी जो है वो ग्राउंड में बात कर रहे हैं किसी के रिलेटेड ए और बी। तो ए क्या कहता है, 大卫今年多大，大卫今年多大। फातिमा आपको याद है बच्चे तोता हम किस लिए यूज करते हैं? Yes, sir. सर हम तो आता एज पूछने के लिए यूज करते हैं। एज पूछने के लिए, गुड। तो अब ए जो है बी से
तावई, तावई कहते हैं बच्चे डेविड को, ये जो है वो नेम है, डेविड को कहते हैं। सो तावई जिन्नियन तो आता, जिन्नियन मीन्स दिस ईयर, प्रेजेंट ईयर। तो तावई जिन्नियन तो आता मीन्स इस साल डेविड जो है उसकी एज कितनी है, डेविड कितने का है। तो बी आंसर क्या कहता है, 20多岁, 20多岁, 20多岁का क्या मीनिंग होगा। More than 20 20 years old. years से above, 20 years से गुड, above है। जब हम ये कहते हैं ना 20多岁, अच्छा याद रखिए अब जो है, देखें 20多 जब हम कहते हैं इट मींस मोर देन 20, मे बी आप ये कह सकते हैं उसको ये हो 21 22, ठीक है। यस सर। 20多岁 मीन्स 20 साल से ज्यादा का है। तो ज्यादा। साथ ही जो है वो ये पूछता है था तो गाओ, था तो गाओ, ये मैंने बच्चे पहले भी बताया था, तोआ का वैसे मीनिंग होता है मोर, बट जब तोआ के बाद जो है वो एडजेक्टिव लग जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, जो मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव होता है जैसे ता, जैसे गाओ, ठीक है, तो ये एक इंटेरोगेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने तोआ ता पढ़ा था मीन्स कितना बड़ा, वैसे ही तोआ गाओ मीन्स कितना ऊंचा, ठीक है। तो कहते हैं ओके था सर। तोआ गाओ, था तोआ गाओ मीन्स इसकी हाइट कितनी, बेसिकली ये पूछ रहा है। और हाइट के लिए जो है बच्चे हम वर्ड जो स्पेसिफिक हाइट के लिए नाउन यूज करते हैं उसका मतलब उसको हम कहते हैं गर्ज, गुड। गर्ज मीन्स हाइट, ठीक है, गर्ज यस सर। हाइट। तो ये वो दोनों मेंशन, जैसे उसने कहा था तो गाओ मीन्स वो कितना ऊंचा है, मीन्स हाउ टाल ही इज, या दूसरा वो ये भी कह सकता था गर्ज तोआ गाओ उसकी हाइट कितनी, ठीक है। दोनों में गर्ज मेंशन ना भी करें तो तोआ गाओ का मतलब क्या है, हाइट के बारे में क्वेश्चन, ठीक है। तो कहते हैं था यस सर। तोआ गाओ मीन्स हाउ टाल ही इज, एंड बी क्या कहता है, ईमी पाजी, ईमी पाजी। अच्छा ये चीज समझने वाली है बच्चे, ईमी पा क्या चीज, अब इसको देखिए, बेसिकली ये है बच्चे 1.8, और यहाँ पे ये जो जी उसने यूज किया है ना, ये हमने क्या पढ़ा था, फ्यू के लिए यूज होता है, मींस उसको ये तो सर्टन है, कंफर्म है कि 1.8 है, बट यहाँ पे शायद 1 है या 2 है, जो भी है, ठीक है। 1.8 समथिंग है उसकी हाइट। याद रखिए बच्चे, चाइना चाइनीज जो लोगों का कॉमनली नंबर बताने का स्टाइल है, स्पेशली जो डेसिमल में होते हैं, इशारिया में, तो उसके लिए हम अगर इसको हमने वैसे पढ़ना हो ना बच्चे, 2.5 मैंने लिखा है, तो पॉइंट को जो है, जो हमने टाइम के लिए यूज किया ना दिएन, सेम वही यूज होता है। अगर हम इसको प्रॉपरली प्रोनाउंस करें तो बच्चे इसका होगा आप आर दिएन ओ, ठीक है, आर दिएन, Woo. आर दिएन Piano. ओ, अगर इसको हम नंबर में पढ़ें। बट अगर ये मैं कहता हूं कि ये है 2.5 yuan, अब ये 2.5 yuan है, तो अब अगर ये yuan है 2.5 yuan, तो इसको चाइनीज कैसे बोलेगा, वो 2.5 नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, सिंपली इसको बच्चे टू के लिए वो क्या यूज करेंगे, मैंने पहले भी बताया कि स्पोकन में जब मेयर वर्ड साथ आ जाता है तो फिर हम टू को अर नहीं लियांग कहते हैं, लियांग युएन, और युएन को भी वो क्या बोलते हैं मोस्टली ख्वाए, लियांग ख्वाए, फिर पॉइंट नहीं बोलेगा, फिर वो ऊ बोलेगा, लियांग ख्वाए ऊ मीन्स दो पूरे युएन, एंड ऊ जो है वो है माओ, यानी एक युएन में 10 माओ होते हैं बच्चे, ठीक है, एक युएन में 10 माओ होते हैं, 10 माओ इज इक्वल टू ई ख्वाए, ठीक है। यस सर।
सो सेम वैसे ये बच्चे, अब देखिए वो 1.8 मीटर है, 1.8 मीटर को वो कैसे बोलेगा? बेसिकली ये 1.8 मीटर जो है वो है क्या बच्चे? मींस 1 मीटर पूरा, और 8 जो है वो 80 सेंटीमीटर्स है, ऐसे ही है। सो Yes. उसने इस सिफर को छोड़ के यस 1.8 सर। इमी पा, और ये जी जो है इसका मतलब उसको श्योर नहीं है कि वो 1.81 सेंटीमीटर का है या 82 या 84 जितने का भी है, इसलिए बोलता है इमी पा जी मीन्स 1 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर का, तो उससे कंफर्म। सो मे बी 81 82, उसके लिए उसने जी बोला है। ठीक है, इमी पा जी मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि 1.8 समथिंग। ठीक है, 1.8 मीटर। Yes. समझ आ गई है? यस Yes. सर। ओके, यस सर। सो इमीपाजी। उसके बाद देखिए ए, 你怎么知道？你怎么知道这么多呀？你怎么知道这么多呀？अच्छा, अब जो है बच्चे जम्मा, जन्मा हमने बेसिकली किस लिए पढ़ा था पहले, अगर आपको याद हो? How? हाउ के लिए। कैसे? जब आप वे पूछते हैं, जब आप वे पूछते हैं किसी काम का, तो वो उसी सेंस में। दूसरा ये भी एक होता है चीज बच्चे, ये याद रखिए, जम्मा जो है वो आ, जो एक कॉमन चीज नहीं होती, अनयूजुअल सिचुएशन होती है। यूजली जो आम तौर पे जो काम नहीं होता, उससे जब हटके होता है, देन आप रीजन पूछना चाहें, उसके लिए भी हम जमा यूज करते हैं। ठीक है, एक तो हमने वही शम्मा पढ़ा है ना, वाई, क्यों, वो डायरेक्टली है। लेकिन अगर आपको कोई चीज अनयूजुअल लग रही है, कोई अचंभे की बात लग रही है, उसके लिए फिर हम जम्मा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं जैसे बताता हूँ, अब देखिए, लेट्स सपोज डेली जो है वो फातिमा 2 बजे स्कूल से आती है। ठीक है, डेली फातिमा 2 बजे स्कूल से आती है, ये रूटीन है। आज जो है वो सडनली समहाउ कोई रीजन की वजह से फातिमा 2:30 हो गए अभी तक नहीं आई। तो अब जब ये अनयूजुअल सिचुएशन है, उसके लिए भी हम जमा यूज करते हैं, नी जमा मई लाए। अब फातिमा की मदर कॉल करती है, फातिमा नी जमा मई लाए, मीन्स अभी तक आप क्यों नहीं आए। यहाँ पे ये जमा रीजन के लिए भी, इंक्वायर करने के लिए, जब अनयूजुअल सिचुएशन हो। समझ आ गई है? या Yes. जैसे अभी आप देखिए, डेली हमारी 7 बजे क्लास होती है, अभी तक क्लास हो नहीं रही और बिन बताए नहीं हो रही। अब आपके लिए ये थोड़ा रूटीन से हट के मैटर, उसके लिए आप जमा यूज कर सकते। समझ आ गई है? यस सर। तो यहाँ पे जो है कहते हैं नहीं जमा चिताओ, कहते तुम्हें कैसे पता है? चमा तो, चमा तो आया, ये सरप्राइज भी है उसके लिए, और साथ में वो पूछना भी चाह रहा है कि तुम्हें कैसे पता। नहीं जमा चिताओ, कहता हाउ डू यू नो? चमा तो, ये जो चमा है ना बच्चे, इट मीन्स, आप इसको चमा और नमा, इसको मैं आपको आसान अल्फाज में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। चमा एंड नमा, इसका मतलब आप ये कह लें, इतना एंड उतना। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एडजेक्टिव से पहले यूज हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जिस तरह हम हन यूज करते हैं, जिस तरह हमने कल पढ़ा था जुई, वैसे ही ये एज एन एडवर्ब मोस्ट ऑफ द टाइम एडजेक्टिव से पहले यूज होगा। जैसे मैं कहता हूँ चमा फ्याओलिया, चमा फ्याओलिया मीन्स इतना खूबसूरत, ये इंटेंसिटी को बढ़ा के, ठीक है, काफी हाई इंटेंसिटी को इंडिकेट Yes. करता है। तो वो कहता है नी समझता हो, तुम्हें कैसे पता? चमा तो आया, इतना ज्यादा, मतलब तावी के मुतल्लिक। तो बी कहता है था शुआ थोंग शुए, था शुआ थोंग शुए, था शुआ थोंग शुए। फातिमा क्या मीनिंग होगा इसका? थोंग शुए किसे कहते हैं? Classmate. क्लासमेट, चेक गुड। किसको? थोंग शुए बच्चे, बी जो कह रहे हैं था शुआ थोंग शुए मीन्स, मैं कहा बताएं? सर वो कह रहा था कि वो मेरा क्लासमेट है। वो मेरा क्लासमेट है, गुड।
तो समझ आ गई है इसकी भी बच्चे, 3 की भी, थर्ड टेक्स्ट की। यस सर। यस सर। 他是我同学。आत्मा अगर मैं पूछता हूँ कि थाश शई, फॉर एग्जाम्पल हुमा के मुतालिक पूछ रहा हूँ, थाश शई, तो क्या बोले, क्या बताएंगे आप? फा- फातिमा, यस सर। थाश शई आपने बताना है, वो मेरी क्लासमेट है, कैसे बोलेंगे? फिर दोबारा से बताइएगा। थाश शई, ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है ना, 1 में बच्चे सीखा था, थर्ड पर्सन के यस सर। रिलेटेड जब हम यस पूछते सर। हैं, हमने पढ़ा नहीं था, थाशुआ थोंगशुए, शी इज माय क्लासमेट, 那 थाशुआ 他是我 फंगियो। 的同学。गुड, शाबाश। ओके जी, अब देखिए आप फोर्थ टेक्स्ट देखिए बच्चे, जाए फांगजियन, फांगजियन जो है वो किसे कहते हैं? रूम को। रूम। फांगजियन रूम को कहते हैं, गुड, फांगजियन रूम। सो जाए फांगजियन रूम को कहते हैं। अब इसमें न्यू वर्ड्स देखिए बच्चे, पहला न्यू वर्ड स्यूशी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टू हैव रेस्ट, ठीक है। यस सर। उसके बाद है यस। मांग, 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 इस मांग को, मांग का मतलब होता है बच्चे बिजी, मांग का क्या मतलब होता है? बिजी। बिजी। बिजी, मसरूफ होना। जैसे मैं कहता हूँ शेनजाए वा हन मांग, शेनजाए busy वा हन मांग मांग, नाउ आई एम टू बिजी, ठीक है। यस सर। नी, नी 30分钟后来，你30分钟后来 मीन्स अभी कोई आया तो मैं कहता हूँ शेन साहब हनुमान, अब मैं बहुत बिजी हूँ, 你30分钟后来, आप 30 मिनट बाद आ जाइए, ठीक है। ओके। यस सर। सो मांग जो है इसका मतलब होता है बिजी। अब इसका करेक्टर भी समझें बच्चे, मांग, इसमें बच्चे ये जो रेडिकल है इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग हार्ट, इसको क्या कहते हैं हम? स्टैंडिंग हार्ट। स्टैंडिंग हार्ट। टू हैव और टेक अ रेस्ट। अच्छा, अब देखिए इसको बच्चे एक और सुशी चीज मैं बताता हूँ, हैव आपने रेस्ट। निन पढ़ा है, निन, निन का करेक्टर देखें आप, तो ये है नी, और इसके नीचे जो बच्चे ये वाला करेक्टर डाल रहा हूं मैं, इसको नीट। कहते हैं शिन। ये जो है करेक्टर, ये शिन है, हार्ट। ये इस करेक्टर का, इस रेडिकल का जो नीचे मैंने लिखा है, ये कंप्लीट करेक्टर है जिसका मीनिंग होता है हार्ट, दिल के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। सो अब नी, यस सर। जब आप किसकी रिस्पेक्ट करते हैं? एल्डर। एल्डर्स की, अपनों से बड़े की, ठीक है। या कोई रिस्पेक्टेड पर्सन जो है आपके लिए, जैसे आपका बॉस हो सकता है, टीचर हो सकता है, तो निन मीन्स, नी जो है वो हैव सम स्पेशल पोजीशन इन समवन्स हार्ट, तो ये शिन उसके लिए। और ये वाला शिन जो है, ये जो बच्चे मैंने करेक्टर, ये वाला करेक्टर, इसका मतलब लाइंग हार्ट, लाइन। अब जो लेइंग है हार्ट है, इसका मतलब कि रेस्ट पोजीशन में हम यूज करते हैं। और ये जो जहां पे भी ये करेक्टर आएगा, स्टैंडिंग हार्ट आएगा, इसका मतलब हमारा हार्ट, जो दिल है वो स्टैंडिंग पोजीशन में कब होता है? स्टैंडिंग पोजीशन मींस एक्टिव ज्यादा कब होता है? जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, कोई मूवमेंट कर रहे हैं, जब आप मसरूफ हो, ठीक है। यस सर। सो मांग मीन्स बिजी, एंड देन लास्ट है शिजियन, शिजियन मीन्स टाइम। टाइम। जैसे आप देखिए, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मैं कहता हूँ हुमा नियो शिजियन मा, नियो शिजियन मा मीन्स डू यू हैव टाइम। शिजियन किसे कहते हैं बच्चे? किसी का पर्सनल टाइम, सिंपल, यस। ठीक है। वह मैयो यस सर। शिजियन, आई डोंट हैव टाइम, वह मैयो शिजियन, ठीक है। यस यस। सर। तो अब देखिए इसमें रूम में जो है ए और बी, बी की जो है वो गुफ्तगू हो रही है, अब देखिए गौर से बच्चे,
ए कहता है चांग लाओश। चांग क्या होगा बच्चे? इट्स अ मीनिंग में सरनेम, सर। इट्स अ फैमिली नेम। चांग। यस सर। चांग जो है ये फैमिली नेम है, चाइनीज में ये बहुत बड़ी फैमिली है, कॉमन नेम है। तो चांग लाओश मीन्स टीचर चांग। कहते हैं चांग लाओश छिंग छी लिu ये ओ शिव शिया। अब यहाँ पे जो है ये उसके लिए थोड़ा सरप्राइज है वो, बट मतलब उसके लिए सिचुएशन जो है वो यूजुअल नहीं है, इसलिए उसने यूज किया है। तो कहते हैं चांग लाओ शी शिंग ची लिu। शिंग ची लिu मीन्स सैटरडे, ये पू शिव शिया। अब देखिए कहते हैं चांग, टीचर चांग जो है वो सैटरडे को भी रेस्ट नहीं करते। ये वो क्वेश्चन के अंदाज में कह रहे हैं, कहते हैं चांग लाओ शी शिंग ची लिu ये पू शिव शिया। मीन्स टीचर चांग जो है वो सैटरडे को भी रेस्ट नहीं करते। बहुत हैरानगी से कह रहे हैं। तो बी कहता है शुआ। शुआ मीन्स हाँ, यस, जैसे आप कह रहे हो, बिल्कुल वो रेस्ट नहीं करते। था च जीथियन। च जीथियन, च च मीन्स दिस एंड जीथियन मीन्स फ्यू डेज। इन सिंपल च जीथियन मीन्स होता है दीज डेज, इन दिनों। था च जीथियन हन मांग। था च जीथियन हन मांग मीन्स कहता है वो इन दिनों बहुत बिजी हैं। मई शिजियन, उनके पास टाइम ही नहीं है, किस लिए? श्यूशी। मई शिजियन श्यूशी, उनके पास टाइम नहीं है रेस्ट के लिए। तो तो ए कहते हैं ना। ना, ये जो ना होता है बच्चे, ये किस सेंस में यूज करते हैं हमेशा याद रखिए। किसी दूसरे या किसी सिचुएशन की बुनियाद पे जब आप अपना बयान देते हैं उसको कहते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, इसका मीनिंग सिंपल क्या है आप ये याद रखें, देन, या जैसे उर्दू में हम कहते हैं तो फिर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा और फातिमा का प्लान था कि आज हम इकट्ठे कहीं बाहर गए। ठीक है, और फातिमा कहती है लाओश वाशंगपिंग। लाओश वाशंगपिंग, मैं बीमार हूँ। पू नंग छू छू। छू छू मीन्स मैंने क्या बताया, टू गो आउटसाइड। 不能出去，不能 means cannot，不能出去，I cannot go outside। अब प्लान था दोनों का, तो मैं इस बेस पे कि फातिमा ने कहा नहीं, तो मैं कहता हूँ ना वाह। ना वाह मीन्स तो फिर मैं भी ना वाह ये पूछ, ना वाह ये पूछ, तो फिर मैं भी नहीं जा रहा। ना, समझ आ गई? यस यस सर। सर। गुड। तो ना जो है वो इट मीन्स देन, तो फिर। सो कहता है ना कोई हल्ले पा। अब उसने बी ने बताया ना कि वो वाकई मतलब उनके पास जो है वो टाइम ही नहीं है रेस्ट के लिए भी। तो बी कहता है तो फिर तो वो जो है ना कोई हल्ले पा। यहाँ पे जो प है वो सजेशन के लिए नहीं है बच्चे, सेम करेक्टर है, बट इसका सेकंड यूज बताने लगा हूँ। जब आप किसी चीज के मुतालिक असेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि ऐसा ही होगा, मीन्स किसी चीज का ऑब्वियस है, जैसे फॉर श्योर अबाउट। हेलो। आवाज नहीं है। एग्जाम्पल तो हुमा फातिमा आवाज आ रही बच्चे? यस सर, अब आ रही है। ठीक है। ओके ओके, वो मोबाइल फोन पे मेरे फोन आ गया था इस वजह से। सो कहता है ना कोई हल्ले ही पा। कहता है देन फिर तो बहुत ज्यादा थक जाते होंगे। तो बी कहता है था मैथियन। था मैथियन, कहता है वो नहीं। डेली जो है हुई लाए, हुई लाए। था वापस। मैथियन हुई लाए, मैथियन हुई लाए मीन्स वो डेली जब वापस आते हैं, हुई लाए मीन्स वापस आना। था मैथियन हुई लाए। तो हल्ले, तो हल्ले, लई का मीनिंग होता है बच्चे टू टू गेट टायर्ड। टायर्ड, थकना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं बताता हूँ, मुझे जो है अब सुबह से लेके शाम तक कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं, अब मुझे आइडिया है कि आप ये काम करके थक गए हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा नी हल्ले पा।
निहन लेपा मीन्स आप काफी थक गए होंगे। अब मुझे आइडिया है और मैं सिर्फ आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए Yes, sir. होता है था मेथेन हुई लाए, था मेथेन हुई लाए, मतलब वो डेली जब वापस आते तो हन ले, बहुत थके होते। गॉट इट? Yes, समझ sir. आ गई है? Yes, sir. अच्छा, अब आप एक और टर्म सीखेंगे बच्चे, मिंग पाए। मिंग पाए, मिंग पाए मीन्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है। Yes. मिंग पाए किस लिए यूज होता है? टू अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड, सर समझने के टोंग। लिए। तो टोंग भी अंडरस्टैंड के लिए यूज होता है। तो मैं कह सकता हूँ मिंग पाए लमा, मिंग पाए लमा मीन्स, क्या आप लोगों को समझ आ गई? मिंग पाए लमा। तो अगर आपको समझ आ गई तो आप क्या कहेंगे? मिंग पाए, पिंक मिंग पाए, मिंग पाए, मिंग पाए, मिंग पाए, ठीक है। गॉट Yes, इट, पाए। sir. समझ आ गई। मिंग पाए लमा मीन्स, डिड यू गॉट इट? मिंग पाए ला, 老师我们 नहीं। 明白了 टीचर वी गॉट इट, ठीक है। Yes, sir. ओके जी, तो ये हमारा सेकंड टेक्स्ट था। इसको अच्छे से रिव्यू कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, 1 और 2 जो है। और फिर इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, ठीक है। Okay, sir. ओके।